तो आज के आईपीसी के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए जो कल के लेक्चर में सेक्शन 96, 97, 98 और रेस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 99 ये कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए कल के लेक्चर का जो सार निकला था वो ये था कि किसी भी व्यक्ति को 97 ये कहती है, जिसमें कि दो काइंड के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बताए गए हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये दो ही तो बताए गए हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कहाँ अवेलेबल होता है? ये राइट जो है प्राइवेट डिफेंस का तब अराइज होता है, तब उत्पन्न होता है व्हेन देयर इज ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ बॉडी टू एनी पर्सन, जहाँ की किसी व्यक्ति के शरीर को क्या हो, तर्कपूर्ण या युक्तियुक्तपूर्ण आशंका हो, खतरे की आशंका हो किसी के शरीर को, तब जाके अवेलेबल होता है। कहने का मतलब है इस चीज से हमें यह भी अर्थ लगा लेना चाहिए कि इफ इट मीन्स दैट इफ एनी पर्सन इज ओनली अब्यूज्ड और थ्रेटन्स देन ही डज नॉट हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये एक केस में भी डिसाइड हो रखा है कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ गाली गलौज या धमकी ही दी जा सकती है, तो क्या उस व्यक्ति को जिसको गाली गलौज या धमकी दी जा रही है, क्या उसको अपने शरीर का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार है? दूसरे व्यक्ति को जो गाली दे रहा है उसको मारने का अधिकार है? तो आंसर है नहीं। उसको ही डज नॉट हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंस। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के मामले में आपको स्पष्ट जानना पड़ेगा कि बॉडी के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के लिए जब कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, वास्तविक आशंका उत्पन्न होती हो कि आपके शरीर को खतरा है, तब जाकर ही आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है। खाली गाली गलौज या सिर्फ धमकाने भर से ही आपके अगर खतरे का कोई आभास नहीं हो रहा है वास्तविक तौर पर शरीर को, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक हो गया? तो इस तरह के सारे केसेस कल हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए दो और सेक्शन देखने हैं। देखिए उन दो में दो क्वेश्चन है भाई, दो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो एक ही है। दो टाइप के राइट हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, अगर कोई आदमी अपने शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग कर रहा है, तो क्या वह उस व्यक्ति को जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है या उसके किसी आदमी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या वह उस आक्रमणकारी की जान भी ले सकता है? यह सवाल है एक। और कोई व्यक्ति जो, दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई उन परिस्थितियों को बताइए कि क्या कोई व्यक्ति जो कि अपनी संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा हो, संपत्ति के, शरीर का नहीं, संपत्ति का, तो वह क्या आक्रमणकारी जो उसकी संपत्ति पर आक्रमण कर रहा है, क्या वह उसकी जान ले सकता है? उसको जान से भी मार सकता है। और मारने के बाद क्या वो छूट जाएगा? मतलब उसको एक्सक्यूज मिलेगा, डिफेंस मिलेगा? सवाल है ये। आंसर है हाँ। दोनों कंडीशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी करते समय भी आक्रमणकारी की जान ली जा सकती है, और कब ली जा सकती है, किन परिस्थितियों में ली जा सकती है, इस पर ही चर्चा होनी है। किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की जान तक भी, माने किसी आक्रमणकारी की जान ली जा सकती है शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग करते समय। इन कंडीशंस को बताया गया है सेक्शन 100 में, 100 और प्रॉपर्टी का अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर रहे हैं, तो क्या आप आक्रमणकारी की, जो आपकी संपत्ति पर आक्रमण कर रहा है, क्या आप उसकी भी जान ले सकते हैं या आप उसको जान से तक भी मार सकते हैं? आंसर है हाँ। उन परिस्थितियों का वर्णन आईपीसी की धारा 103 ठीक हो गया, 103 में बताया गया है जान लेने के लिए। ठीक है, मतलब खत्म भी मार सकते हैं आप उसको, कत्ल, आप उसकी डेथ भी कारित कर सकते हैं दो परिस्थितियों में। प्रॉपर्टी की रक्षा के समय धारा
103 की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और अगर संपत्ति की भाई शरीर की रक्षा करते समय आक्रमणकारी की जान ली जा रही है तो धारा 100 की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। किन परिस्थितियों में आपका केस धारा 100 में आता है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए सेक्शन 100 पर सवाल बनता है कि सर्कमस्टांसेस व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू द कॉजिंग ऑफ डेथ, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जबकि शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक भी मृत्यु की सीमा तक कार्य किया जा सकता है, कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं। आंसर लिखेंगे आप सेक्शन 100। जब सेक्शन 100 लिखेंगे तो निश्चित तौर पर हम कल भी चर्चा कर चुके हैं कि हर बार जब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी लिखेंगे तो कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस, सीमाएं, प्रतिबंध कहाँ लिखे हुए हैं, उन प्रतिबंधों के अधीन, जो 4 टाइप के प्रतिबंध कल आपने सेक्शन 99 पर सुने थे, उन प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि वो प्रतिबंध हर जगह लागू होंगे। सब्जेक्ट माने उन कंडीशंस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, जो 4 पीछे आपने डिस्कस में कल सुनी थी। कहने का मतलब है लिखना बार बार पड़ेगा। सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99, धारा 99 के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को अपने शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग करते समय किसी दूसरे व्यक्ति की, यानी कि आक्रमणकारी की स्वेच्छया मृत्यु कारित भी की जा सकती है का उसको अधिकार है, यदि वह अपराध जो वो आक्रमणकारी कर रहा है निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार का हो। अब आपको प्रकार लिखने हैं 7, पहले थे 6, लेकिन 2013 के निर्भया कांड के बाद अमेंडमेंट जो क्रिमिनल लॉ में हुआ है 2013 में, उसके द्वारा इस 7th क्लॉज भी इसमें ऐड कर दिया गया। किसमें? धारा 100 में, 100 में। तो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को किसी आक्रमणकारी की जान लेने का भी अधिकार है यदि उसके ऊपर किया गया हमला निम्न में से किसी एक प्रकार का हो। पहला, उस पर ऐसा हमला किया गया हो जिससे ये युक्त आशंका उत्पन्न होती हो कि अगर मैंने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो मुझे कानून ने प्रदत्त किया हुआ है, दिया हुआ है, अगर मैंने उसका इस्तेमाल अब नहीं किया, इस स्थिति में हमला इस तरह का है कि जिससे कि तो उसको ये आशंका उत्पन्न हो रही है, युक्त तरीके से आशंका उत्पन्न हो जाती है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया तो अन्यथा मेरी मौत हो जाएगी। और तब वो क्या करता है, हमलावर पर इस प्रकार ताबड़तोड़ हमला कर देता है कि उसकी जान ले लेता है। लेकिन सवाल क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपके ऊपर किया गया हमला इस प्रकार का होना चाहिए कि आपको एक युक्त रीजनेबल माने तर्क संगत आपको आशंका उत्पन्न हो जाती है कि अगर मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच असॉल्ट विल बी द डेथ ऑफ माई सेल्फ, इससे मेरी मृत्यु होने की परिणाम आने की आशंका उत्पन्न हो गई है और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले लेता है। पहली कंडीशन है ये, माने इस तरह की आशंका उत्पन्न हो जानी चाहिए कि आपकी मौत हो जाएगी अगर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया और आपने क्या किया, आक्रमणकारी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इस प्रकार हमला कर दिया कि उसकी जान भी चली जाए, तो भी आपको धारा 100 के फर्स्ट कंडीशन जो लिखी है उसका लाभ मिलेगा और आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे अगर आप प्रूफ कर देंगे उस रीजनेबल अप्रीहेंशन को। ठीक हो गया। दूसरा भी सेम है, सिर्फ ये है कि हमला इस प्रकार का है कि जिससे यह युक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है कि अगर मैंने अब मेरे ऊपर जो हमला हो गया है, मैंने अगर अब अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे गंभीर चोट पहुंचने की आशंका है, बहुत भयानक चोट पहुंच सकती है मुझे, बहुत गंभीर किस्म की, तब भी आप आक्रमणकारी की मृत्यु तक भी कारित कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, पहले में डेथ की आशंका युक्त आशंका उत्पन्न होनी चाहिए, हमला इस प्रकार का होना चाहिए, और दूसरी में हमला इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि गंभीर चोट की आशंका उत्पन्न होती हो। 2
तीसरी कंडीशन, या तो ये हो या तो ये हो, या तीसरी कंडीशन हो कि अगर आपके ऊपर हमला इस आशय से किया जाता है कि आपका बलात्कार किया जाए, कमिटिंग रेप, विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अब रेप मैंने इस थर्ड पॉइंट को पढ़ने के बाद ये ना समझा जाए कि ये जो राइट है सिर्फ महिलाओं को अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। कोई भी हमला जो कि इस इरादे के साथ किया जाता है कि उसे रेप किया जाना है, रेप करने के इरादे से कोई हमला किया जाता है। देखिए, हमला हो सकता है कि आपकी माँ बहन के ऊपर भी हो, तो आप भी जान ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, ये अधिकार सिर्फ महिलाओं के लिए है। रेप शब्द से आप ये ना समझे, इसमें शब्द ये है कि महिला भी जान ले सकती है और वो पुरुष भी ले सकता है जिसकी किसी महिला के साथ इस आशय से हमला किया जाता है कि उस महिला का, वो महिला माँ बहन बेटी कुछ भी हो सकती है, किसी की सिंपल एक लड़की भी हो सकती है, कोई भी, उसमें बचाने के पर्पज से भी, विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर कोई इस तरह का हमला हो उसमें भी बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति आक्रमणकारी की या उस बलात्कारी की जान ले सकता है, इवन की जान भी ली जा सकती है। ठीक है, कमिटिंग रेप शब्द से अर्थ यह न लगाया जाए कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं है, कोई भी जान ले सकता है। जबकि किसी भी महिला पर रेप की इरादे से हमला किया जाता है तो जान कोई भी ले सकता है। चौथा, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। ऐसा हमला जो कि इस इरादे से किया गया हो कि प्रकृति के विरुद्ध, अननेचुरल माने प्रकृति के विरुद्ध, काम वासना, लस्ट बोलते हैं काम वासना या काम तृष्णा, उसकी तृप्ति के लिए अगर हमला किया जाए, अननेचुरल लस्ट। ठीक है, अननेचुरल लस्ट का मतलब हो गया प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति, या काम वासना, तृष्णा ही बोलेंगे, वासना नहीं, काम तृष्णा की तृप्ति की आशंका के आशय से किया गया हमला, अननेचुरल लस्ट के लिए। कोई आदमी नेचुरल तरीके से अपनी जो लस्ट है उसको मिटाने के लिए, ठीक है, अगर कोई हमला करता है तो भी उसकी जान ली जा सकती है इस प्रकार के व्यक्ति की। पांचवा, या अगर कोई इस प्रकार का हमला हो जो कि अपहरण या व्यपहरण, किडनैपिंग या एबडक्शन करने के इरादे से किया जा रहा हो या किया गया हो, कोई हमला जो अपहरण या व्यपहरण के इरादे से किया गया हो, उसको रोकने के लिए भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आप उसकी जान भी ले सकते हैं, किडनैपिंग और एबडक्शन के इरादे से अगर हमला किया जाए। छठा, कोई भी ऐसा हमला जिसमें कि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया हो। रॉन्गफुली कन्फाइन कहते हैं सदोष परिरोध, दो शब्द हैं ये, लेकिन अभी आप समझेंगे, फिलहाल के नाम ही रख लो, ये सब बाद में डिस्कस होंगे। 339-40 जब आप सेक्शन पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे कि रॉन्गफुली कन्फाइन, या तो किसी आदमी को रोका एक मकान, एक बिल्डिंग के अंदर, माने कोई एक ऐसी घेरे के अंदर जिसकी परिसीमा हो, बियॉन्ड द सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट को ही के अंदर अगर किसी व्यक्ति को रोक दिया जाए और उसको बाहर ना जाने दिया जाए, चारों तरफ से घेर दिया जाए, माने किसी परिसीमा के अंदर, तो रॉन्गफुली कन्फाइन करना हुआ। घेर माने कमरे में बंद कर देना कायदे से। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग, रॉन्गफुली कन्फाइनिंग को कहेंगे सदोष परिरोध के इरादे से किया गया कोई हमला, और ऐसी परिस्थितियों में किया गया। सुनो, ऐसा नहीं है कि आपको दरवाजे, आपके घर में किसी ने दरवाजे बंद कर दिए और आपने उसकी जान ले ली, ऐसा नहीं, क्योंकि घर में और भी तो मेंबर होंगे, ठीक है,
तो आप वहाँ पर मदद ले सकते हैं दरवाज़ा खुलवाने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपको ऐसी जगह पर रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया जाए और ऐसी परिस्थितियों में रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया जाता है किसी व्यक्ति को कि उसके मन में ये आशंका उत्पन्न हो जाती है कि भाई इसने तो मुझे ऐसी जगह कन्फाइन कर दिया जहाँ की आशंका मुझे ये उत्पन्न हो रही है कि अगर मैं इस समय मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं न तो किसी पब्लिक अथॉरिटी की मदद ले सकता हूँ अपनी मुक्ति के लिए, छूटने के लिए, तो भाई मेरे पास एक ही चाह रहा है कि जैसे वो किसी तरह से मुझे मौका मिले, तो अगर मेरे सामने अपराधी आ गया अचानक से कुछ बोलने के लिए या कुछ किसी भी समय आ गया, तो मैं उस समय जब मुझे ऐसी आशंका उत्पन्न हो जाए कि भैया मुझे अपनी मुक्ति के लिए इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि मैं इसकी जान ले लूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास मदद लेने के लिए कोई इरादा ही नहीं। मुझे जंगल की ऐसी जगह, बियाबान जंगल में मुझे कन्फाइन कर दिया गया है किसी मकान में जहाँ दूर दूर तक भी आवाज़ नहीं जाती, तो मुझे वैसे मरना है चाहे वैसे मरना है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, अगर कभी भी वो व्यक्ति जिसने उसका रॉन्गफुली कन्फाइन किया है, किसी भी समय उसको अगर मौका मिलता है, उसके आमने सामने आता है वो, जब वो रॉन्गफुली कन्फाइन हुआ है, तो उस सूरत में भी वो किसी व्यक्ति की जान ले सकता है। लेकिन सिर्फ रॉन्गफुली कन्फाइन नहीं, रॉन्गफुली कन्फाइन तो किया गया है, लेकिन ऐसी स्थितियों में किया गया है जबकि आदमी के दिमाग में ये आशंका उत्पन्न होती है कि मैं इसी स्थिति में हूं कि मैं पब्लिक अथॉरिटी की मदद अपनी मुक्ति के लिए, छूटने के लिए ले ही नहीं सकता, मेरी आवाज़ कहीं तक जाएगी नहीं, मैं किसी की मदद ले ही नहीं सकता, तो मेरे पास एक ही अल्टरनेट बचता है कि मैं इस आक्रमणकारी की जान भी ले सकता हूं। ये है आपका छठा वो कंडीशन। जबकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, ये ध्यान रखें, ये जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये धारा 100 पर है, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, जबकि शरीर की प्रतिरक्षा कर रहा हो व्यक्ति, तब है ये अधिकार, ये वाली कंडीशंस, उस समय आप जान ले सकते हैं। और जो मैंने कहा आपको, जो 7वां क्लॉज था, ये बाद में जोड़ा गया है। राइट ऑफ ये 7वां क्लॉज जो है ये जोड़ा गया, इट हैज बीन एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013, इट मीन्स आफ्टर द निर्भया केस। 2013 में ये जोड़ा गया था। इसमें ये था कि कोई भी 7वां कार्य, यदि कोई भी हमला या इस लिए किया जाता है कि तेजाब फेंकने के पर्पज से, तेजाब फेंकने की पर्पज से अगर हमला किया जाता है तो आप पकड़कर उसकी जान भी ले सकते हैं। विच में, और हमला इस प्रकार का है कि जिससे कि आपको ये आशंका उत्पन्न हो जाती है कि भैया अगर इसने फेंक दिया और मैंने कुछ नहीं किया, अभी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं किया, तो मुझे गंभीर चोट पहुंच सकती है बहुत भयानक ढंग से। तो आप क्या कर सकते हैं, विल अदरवाइज बी द रिजल्ट, ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द रिजल्ट, गंभीर चोट अन्यथा परिणाम होंगे यदि मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप उस सूरत में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि व्यक्ति की जान भी लेनी पड़ जा सकती है आक्रमणकारी की, तो आप आक्रमणकारी की जान ले सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इफ द एक्यूज्ड, फिलहाल के लिए एक्यूज ही बोलेंगे, उसको मुलजिम जिसको पकड़ा जाएगा, जिसने डेथ की होगी, इफ द एक्यूज, इसलिए उसको एक्यूज कह रहे हैं भाई, जब तक कोर्ट में आएगा ना, जब तक वो छूटेगा नहीं और जब तक वो सिद्ध नहीं करेगा कि मैंने क्यों मारा, उन परिस्थितियों को सिद्ध नहीं करेगा, तब तक वो छूटेगा नहीं, तब तक तो मुलजिम ही कहे जाएगा ना। इफ द एक्यूज कॉज्ड डेथ ऑफ द असेलेंट, आक्रमणकारी की यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मुलजिम जान ले भी लेता है अंडर एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंडीशंस, जो आपने 7 कंडीशंस पढ़ी हैं, उन कंडीशन या उन सिचुएशन में अगर किसी की जान ले भी लेता है, देन ही शैल नॉट बी लायबल फॉर द पनिशमेंट कॉजिंग सच डेथ, तब वो व्यक्ति पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा कि उसने किसी की मृत्यु कारित की है, तो वो पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। अब इसमें एक चीज मैंने इसमें लिख दी है नोट करके कि एप्रीहंसन की जहां तक बात आप देख रहे हैं उन 2 मामलों में, कि जो एप्रीहेंशन इन 2 फर्स्ट ग्राउंड में आपने पढ़ा, फर्स्ट कंडीशंस में एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ये जो एप्रीहेंशन आशंका उत्पन्न होने की बात है कि आशंका युक्त रूप से आशंका उत्पन्न हो जाती हो, इस आशंका को कोर्ट डिसाइड करेगी भाई उस केस की परिस्थितियों को देखते हुए कि क्या वास्तव में इस प्रकार का हमला था जिससे मृत्यु की आशंका वास्तव में इसके दिमाग में उत्पन्न हो गई थी, या गंभीर चोट की आशंका इसके दिमाग में उत्पन्न हो गई थी। ये सब देखने का काम कोर्ट का है। कहने का मतलब है कि एप्रीहेंशन जो है वो वास्तविक एप्रीहेंशन होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए,
सिर्फ काल्पनिक नहीं है कि कोई आदमी सोच रहा है कि मेरे बगल में या मुझे घूर रहा है तो इसका मतलब मेरी जान लेने वाला, उससे पहले आप उसकी जान ले लो। ऐसा जबरदस्ती कल्पना करने से नहीं चलेगा काम। ये वास्तविक होना चाहिए, आशंका वास्तविक रूप से होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं। ठीक है। और केस बीएस में अजीत सिंह वर्सेस, कैसे केसेस बहुत हैं, कुछ केसेस हमने इसमें एक दो मेंशन भी करते हैं। अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का है। इसमें कोई मुलजिम, किसी मुलजिम ने, जिसको इस समय मुलजिम बनाया हुआ है, उसने गाली दी किसी व्यक्ति को, और एक आदमी ने, जो कि अब इस समय मृतक है, मर चुका है, उसने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। और जब उसने उस पर धारदार हथियार से हमला किया तो वो जो इस समय मुलजिम है उसने अपने आप को बचाना था ही, क्योंकि अगर वो खुद को ना बचाता तो वो उसकी जान ले लेता। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ द डिसीज, उस मृतक के आक्रमण से बचने के लिए उसने भी धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली और वो मर गया। तो जो ये व्यक्ति है इसको भी क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसकी एक्सटेंड हो जाएगी कि इसने अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि मृत्यु इसकी आशंका इसको उत्पन्न हो गई थी। ठीक है। देवनारायण स्वामी का एक केस है स्टेट ऑफ यूपी में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि रीजनेबल अप्रीहेंशन होनी चाहिए, और ये तब मानी जाएगी रीजनेबल अप्रीहेंशन, यानी कि युक्त आशंका तब मानी जाएगी जबकि कोई भी आपके ऊपर खतरा है और वो तात्कालिक है, अचानक हो गया और तात्कालिक उत्पन्न हो गया एकदम से कि मौत सामने है बिल्कुल। ओनली व्हेन डेंजर इज इंस्टेंट नॉट रिमोट। ये नहीं कि भाई दूरगामी परिणाम, इस हमले के दूरगामी परिणाम मेरी मृत्यु हो सकती है, ऐसा नहीं। हमला इस प्रकार का है कि तात्कालिक मृत्यु का मुझे भय है, इस तरह का अगर कुछ होगा तो तब जाकर उस पर डिफेंस मिल जाएगा। कौन सा? यही सेक्शन 100 का। ठीक हो गया। और तीसरे वाले में कमिटिंग रेप के लिए है कि भाई इसमें भी एक केस है, जैसे आपके नहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का है 1969 का। एक्यूज ने, माने जो मुलजिम इस समय जिसको मुलजिम बनाया गया, एक्यूज अटैक्ड ऑन द असेलेंट माने उसने आक्रमणकारी पर अटैक किया। और कौन था वो आक्रमणकारी? जिसने कि उसकी बहन के साथ रेप करने के लिए हमला किया था। हु अटैक्ड ऑन हर सिस्टर टू कमिट रेप। और जब उस पर हमला किया गया, किसके द्वारा? मुलजिम के द्वारा, जो आज मुलजिम है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच एसेलेंट डाई, उस आक्रमणकारी की मौत हो जाती है। तो कोर्ट ने कहा, उसमें कोर्ट ने डिसाइड किया कि अक्यूज विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 100। एक्यूज को धारा 100 में लिखी हुई परिस्थितियों का लाभ मिलेगा और उसको बाइज्जत बरी किया गया। तो इस तरह के केसेस हो गए आपका। और किडनैपिंग एब्डक्शन के पर्पज से भी अगर अटैक किया जाएगा, रॉन्गफुली कन्फाइन करने के पर्पज से भी किया जाता है, तो भी आपको उसका डिफेंस मिलेगा। एक केस था इसमें विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। उसमें सुप्रीम कोर्ट में था एक केस, कोई पति अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया, जो कि उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। द हस्बैंड वेंट टू हिज फादर इन लॉ हाउस फॉर टेकिंग हिज वाइफ। पत्नी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, ना ही उसका ससुर उसको भेजना चाहता था। डिस्पाइट द अनविलिंगनेस ऑफ द वाइफ एंड फादर इन लॉ, हस्बैंड ड्रैग्ड हर। जबरदस्ती उसने खींचना शुरू किया, खींचमतानी अपने साथ शुरू कर दी उसने अपनी बीवी को वापस ले जाने के लिए। कहाँ से? ससुराल से। इतने में क्या हुआ, एक विश्वनाथ नाम का उसका लड़का, एक भाई था उसका, वो चाकू लेकर आया और उसने सीधे ब्रदर इन लॉ पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई इस पर। ठीक है। तो बाद में जो विश्वनाथ था एक्यूज, उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के इस्तेमाल करते समय सेक्शन 100 में अपनी परिस्थिति बताई। क्योंकि उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि कौन सा वाला ग्राउंड बताया होगा उसने, निश्चित तौर पर 5वां ग्राउंड होगा वो, कि विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग तो नहीं है क्योंकि वो बड़ी है, वैन तो एबडक्शन के पर्पज से
फोर्सफुली उसकी बीवी को खींच रहा था, यानी कि मेरी बहन को खींच रहा था, जिससे मैं उस हमले को रोकने के लिए, हमला ही था वो एक प्रकार का, चाहे वो उसकी पत्नी थी लेकिन वो हमला था इस इरादे से कि वो उसको अबडक्ट करने वाला था, और मैंने इस वजह से इसका जो है मेरे हाथ से इस पे चाकू चल गया इस गुस्से में। ठीक है, हिज सिस्टर, तो उसने क्या कहा, द कोर्ट, और कोर्ट ने उसके इस सेक्शन 100 पर के पांचवी कंडीशंस जो है एबडक्शन वाली, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एबडक्शन, इस प्ली को मंजूर कर लिया और एक्यूज को एक्विट कर दिया, छोड़ दिया। ठीक हो गया।